राहुल गांधी को आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, सिर्फ एक सांसद है राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी जी एक सांसद हैं, 4-5 बार जो 20 बार जीते होंगे, अभी आज तक कहीं वो मुख्यमंत्री तक नहीं बने हैं किसी प्रदेश का, तो आप उनको पप्पू कैसे कह सकते हैं? पढ़े लिखे हैं? हाँ। आप पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़े हैं? बीए किए हैं। अच्छा, 2 अक्षर पढ़े हैं? हाँ, 2 अक्षर पढ़े। हाँ, बस वो उल्टा वाला। तो मतलब राहुल नहीं पढ़े। हाँ, वो उल्टा ही। हमारा ये सिद्धांत है सबको साथ में लेके चलना बस। अच्छा ठीक है, अभी साथ में भी आते हैं, अभी उस पर भी आ जाते हैं। रुकिए, अब ये बताइए कि आपको राइट ऑफ और वेवर क्या होता है ये पता है? नहीं, जी बता दीजिए। 10 साल हो गए, 10 साल में मोदी जी ने 23 चीज को बेच दिया, लेकिन कोई आज तक नया मेडिकल, नया कॉलेज, मोदी जी ने कोई नया मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बनवाया। 20 चीजों को बेच दिया है मोदी जी ने, तो उस पे बात मैं बता देता हूँ। GMR की कंपनी, एयरपोर्ट बॉम्बे का, इंग्लैंड का वो था बिजनेसमैन, वो दोनों कांग्रेस के टाइम में इन्होंने उनको बेच दिया था। क्या नाम है? रविंद्रनाथ यादव। रविंद्रनाथ यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ के रहने वाले। निरहुआ वहाँ से सांसद हैं। हाँ, निरहुआ सांसद है। क्या माहौल है इस बार लोकसभा इलेक्शन? वहाँ सपा की सीट निकल रही है, धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे, पक्का है? पक्का बम्पर रोड से जीतेंगे। हाँ। निरहुआ तो कह रहे हैं कि जो है विकास काम किए, तमाम काम किए हैं, एयरपोर्ट गिना रहे हैं, रेलवे स्टेशन गिना रहे हैं, रोडें दिखा। रेलवे तो केंद्र का काम है, केंद्र बनवाई है। एयरपोर्ट वो जो है कि मुलायम सिंह यादव का दिन है, कलेक्टरी मुलायम सिंह यादव के दिन है, तो निरहुआ किए हैं क्या? तो बना तो इन्हीं के उसमें है ना? नहीं तो नहीं, एयरपोर्ट तो पहले का ही बना है। तो एयरपोर्ट तो कह रहे हैं हम बनवाए हैं। नहीं, एयरपोर्ट तो पहले का बना है, वो इतिहास उठा के देख लीजिए, एयरपोर्ट कब का बना है। तमाम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, सड़क पुल ना। आज भी जाके देख लीजिए, रेलवे स्टेशन आज के 5 साल पहले जो था वही उसी तरह है। वो तो केंद्र का प्रोजेक्ट है, वो तो बनेगा ही। केंद्र का प्रोजेक्ट है तो भाई सांसद है, सांसद है तो अपनी मर्जी से कुछ बनवाएं, कुछ नया करके दिखाएं। तो जब सांसद कोई काम करेगा तो केंद्र का ही तो टैग लगेगा। हाँ, केंद्र का लगेगा, लेकिन कुछ करना चाहिए ना, केंद्र से मांगो कि हमें ये करवाना है। हम कह रहे हैं अगर केंद्र काम कर रहा है तो सांसद के ही थ्रू होता है। अगर सांसद है कोई तो केंद्र मतलब भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री अगर कोई काम करता है तो जो सांसद होता है वो जो है उसका वो सब ज्ञापन वगैरह कराता है। लेकिन कोई नया काम ये दिखाएं करके कि हम नया काम किए हैं, ये मंगवाए हैं आपके जिले में, हम मुलायम सिंह करवाए हैं, मंगवाए तभी उन लोगों का नाम लिया जाता है। हो जाएगा परिवर्तन मानते हैं? परिवर्तन तो मुझे पूरा लगता है हो जाएगा। अभी यहाँ पर डिबेट हो रहा था, मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि राहुल गांधी कौन है। हमारे कहने का मतलब एक है, राहुल गांधी को आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, सिर्फ एक सांसद है राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी जी एक सांसद हैं, 4-5 बार जो 20 बार जीते होंगे, अभी आज तक कहीं वो मुख्यमंत्री तक नहीं बने हैं किसी प्रदेश का, तो आप उनको पप्पू कैसे कह सकते हैं? और भी पढ़ा लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इंसान को आप एक छोटे से आदमी बना दे रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप उसको मानते हैं वो पढ़ा लिखा है? क्यों? हाँ, पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा है। उसने कैसे बोल दिया कि मोदी गवर्नमेंट ने 16 लाख करोड़ रुपए बैंक का माफ कर दिया? बताइए क्या, मैं एक्सप्लेन कर दीजिए बस मेरे को। कैसे होता है? अरे कहीं दिया होगा न्यूज में, तभी ना वो भी बोला होगा अपनी मर्जी। न्यूज में देने का मैटर अलग है। आपके पास बोल रहे हैं आप जो प्रधानमंत्री के दावेदार आप पढ़े लिखे हैं? आप पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़े हैं? बीए किए हैं। अच्छा, 2 अक्षर पढ़े हैं? 2 अक्षर पढ़े। हाँ, बस वो उल्टा वाला। तो मतलब राहुल नहीं पढ़े। हाँ, वो उल्टा ही। हमारा ये सिद्धांत है सबको साथ में लेके चलना बस। अच्छा ठीक है, अभी साथ में भी आते हैं, अभी उस पर भी आ जाते हैं। रुकिए, अब ये बताइए कि आपको राइट ऑफ और वेवर क्या होता है ये पता है? नहीं, जी बता दीजिए। भैया, जिस आदमी को इतना भी ना पता हो बैंक का, उसको आप प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? भाई साहब ठीक है, आपकी बात सही है। जो आदमी सुनिए, अरे जिस अरे शाह जी कहे हैं कि जो है कि इनकी कोई डिग्री नहीं है, पहले इंटर बोले, फिर बीए बोले, फिर एमए तक पहुंच गए। माननीय मोदी जी की जो डिग्री है और राहुल गांधी की डिग्री तो साफ सबको पता है, पढ़ा लिखा इंसान है, अभी तक कुछ बना भी नहीं हो और तब तक आप कह रहे हैं कि वो गलत है। भैया अच्छा, मतलब जो आदमी पानी भरना नहीं जानता है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ, बोलिए। जो आदमी सुनिए, जो आदमी पानी भरना नहीं जानता है उसको आप कुएं पे बाल्टी लेके खड़ा कर देंगे कि भैया पानी भरो, अगर कुएं में गिर के मर गया तो? नहीं मरा तो किसी और को डुबा दिया क्या करेंगे? हो नहीं सकता
क्यों नहीं हो सकता भैया, क्यों नहीं हो सकता? जो तैरना नहीं जाता उसको आप समुद्र में फेंक देंगे। आप कह रहे थे कि राहुल गांधी को कोई 10 साल किसकी गवर्नमेंट रही थी? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। कांग्रेस की। तो राहुल गांधी को क्यों नहीं कांग्रेस से ज्यादा, मनमोहन सिंह से ज्यादा राहुल गांधी की चलती थी, तब क्यों नहीं आपने वो लिया उसको? अरे कोई भी पद ले लेता, को मनमोहन सिंह की औकात थी उसको मना करने की? मनमोहन सिंह तो और शास्त्री थे भाई मैं उससे बात नहीं कर रहा, आप कह रहे थे जिम्मेदारी। आपने कहा मनमोहन सिंह तो और शास्त्री थे। आपने क्या कहा था अभी कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी नहीं दी गई? नहीं दी गई ना। मनमोहन सिंह सरकार में मनमोहन सिंह की औकात थी राहुल गांधी को मना कर दे कि अगर आप रक्षा मंत्रालय ले लो, गृह मंत्रालय ले लो, मनमोहन सिंह की औकात थी, वो मना कर देगा राहुल गांधी को? जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आपने? जिम्मेदारी जब आदमी समझता है तभी लेता है। तब समझदार नहीं था, आप वो समझदार, तब समझदार नहीं था। पार्टी की जिम्मेदारी दे दो, पार्टी की, अरे पार्टी की जिम्मेदारी दे दो, पार्टी की जिम्मेदारी ले लो। आदमी धीरे धीरे एक बैग नहीं कोई बड़ा हो जाता है। पार्टी की जिम्मेदारी, धीरे धीरे जानकारी भाई पार्टी की जिम्मेदारी ले लो। जानकार हो गया है, 45 साल उसकी 48 साल उम्र हो गई है। पार्टी की जिम्मेदारी ले लो। जिम्मेदारी नहीं दी है कोई। पार्टी की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले ले? अरे पार्टी की जिम्मेदारी ले ले। कौन देगा जिम्मेदारी? राहुल गांधी को कौन देगा जिम्मेदारी? कौन देगा? जब सरकार गठबंधन की जो है कि सीट निकलेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री आप ना एक काम करो, पहली कक्षा से सीधे 12वीं कक्षा में एडमिशन ले लेना। आप ना पहली कक्षा में पास होते ही 12वीं कक्षा में एडमिशन लेना, क्योंकि आपको कह रहा हूँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जिम्मेदार हो गया हूँ, 12वीं में एडमिशन दो मेरे को। राजीव गांधी बने तो क्या मुख्यमंत्री थे क्या पहले? राजीव गांधी जो है ना, वो इंदिरा गांधी हिंदुस्तान के अंदर, एक मिनट जवाब सुन लो। इंदिरा गांधी की एकदम डेथ हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, तब राजीव गांधी बने था, और उनकी दादी राजीव गांधी, एक मिनट सुनो मेरी पूरी बात, राजीव एक मिनट पहली पूरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। इंदिरा गांधी भी ना लाल बहादुर शास्त्री के नीचे काम करके गई है, तब जाके लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी, तब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। राहुल गांधी ने क्यों नहीं मंत्रालय क्यों नहीं लिया? थोड़ा ट्रेन है। मैं 100 की एक बात कहना चाहता हूँ, 9 साल हो गया, 10वां साल खत्म हो गया। डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बन सकता, पहले 10 साल उसके बाद कलेक्टर। तो राहुल गांधी तो बना ही है, राहुल गांधी तो नॉलेज लिया है ना। सवाल हमारा ये है कि 10 साल हो गए, 10 साल में मोदी जी ने 23 चीज को बेच दिया, लेकिन कोई आज तक नया मेडिकल, नया कॉलेज, मोदी जी ने कोई नया मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बनवाया। मोदी जी ने 23 चीजें कॉलेज बनवाया। 23 चीजें बेचा या बनवाने पे बात करेंगे? हाँ, बनवाने पे से एक पे बात, बेचा क्या, इस पे बात करें? हमारा प्रश्न है यही बस। क्या 23 चीजें क्या बेच दिया? पता नहीं, बस मुझे ये पता है कि बेचा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर बेचा तो मुझे नहीं, हर पब्लिक को पता है कि क्या बिका है क्या नहीं बिका है। मोदी जी ने बेच दिया। नहीं चलता है कि क्या नहीं बिका है। 23 चीजें बेच दिया है। कौन सी चीजें बेची, इनके नाम पूछवा लो। सबको पता है, पूरी पब्लिक को पता है क्या बिका है क्या नहीं बिका है। बताइए ना उसको क्या। मैं रेलवे से आ रहा था, रेलवे पे लिखा था अडानी एयरपोर्ट, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे लिखा था अडानी एयरपोर्ट। रेलवे से आ रहे थे, एयरपोर्ट लिखा था। अडानी कौन है? अडानी है कौन? अडानी कौन? अडानी पोर्ट यहाँ का और श्रीलंका का पोर्ट बना रहा है, चाइना के नीचे, वो है अडानी। 3 लाख लोगों को रोजगार, 3 लोगों का घर चला रहा, वो है अडानी। अडानी जो है इनके राज्यों में इनको पैसा दिया है, और अधीर रंजन चौधरी ने बोला है, अधीर रंजन चौधरी ने बोला है कि अगर मेरे को पैसा दे दे तो कांग्रेस चुप हो जाएगी। इस समय चुप है कांग्रेस। कितना पैसा दिया अडानी ने? अडानी का पैसा, अगर वो कहते हैं कि आपकी ये शर्ट है ना, इसमें अडानी को पैसा मिला है, तो साहू को 350 करोड़ था, वो किसका पैसा था? छत्तीसगढ़ में जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। और विधायक के नौकर पे निकला है पैसा 50 करोड़, उसके नौकर पे, जिसकी सैलरी 20-25 हजार है, उसका उसमें निकला है। हाँ, तो फिर वही कह रहा हूँ, तो मैं तो अडानी, तो मैं तो भाई साहब कह रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, अडानी वो है जो 3 लाख परिवारों का पेट पाल रहा है। बस इनसे पूछो। भाई साहब कह रहे थे अडानी ने 20 चीजों को, मतलब कांग्रेस ने 20 चीजों को बेच दिया है मोदी जी ने, तो उस पे बात। मैं बता देता हूँ, GMR की कंपनी, एयरपोर्ट बॉम्बे का, इंग्लैंड का वो था बिजनेसमैन, वो दोनों कांग्रेस के टाइम में इन्होंने उनको बेच दिया था। उससे टेक ओवर अडानी ने कर लिया एयरपोर्ट को। देसी आदमी अगर ले लेता है बाहरी आदमी से अपना एयरपोर्ट, तो कहाँ का गुनहगार हो गया? आप बताओ ना। यहाँ पे श्रीलंका में अभी फिर दोहरा दिया, मैं बात डबल हो गई। चलिए 1 मिनट इनसे ले लेते हैं।